राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में एवरेज यानी मीन चैप्टर का हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। तो कल आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए भी दिए थे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज से रिलेटेड। तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा। और अगर कुछ करेक्शन की ज़रूरत होगी तो मैं एक उस पर वीडियो बना दूंगा और कुछ क्वेश्चन जो दिए गया था वो सॉल्व करके बता दूंगा। तो आज बताते हैं आपको कुछ नया क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग आज, वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन का एक क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर हम। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन अगर आपको पूछता है तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका कैसा रहेगा। तो इसमें भी आपको ये जो सवाल दिया गया है ये डिस्क्रीट सीरीज का दिया हुआ है। एक को हम लोग एक्स एज्यूम करेंगे, यानी जो प्राइस पर केजी दिया हुआ ये एक्स होगा, और जो क्वांटिटी कंज्यूम दिया है वही इसको आप डब्ल्यू, जैसे आप एक्स और एफ लेते थे यहाँ पर, यानी एक्स आपको डेटा दिया रहता था और फ्रीक्वेंसी आप लेते थे, तो यहाँ पर वेट दिया रहेगा, आपको वेट दिया, ये क्वांटिटी कंज्यूम जो दिया गया। तो चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो नया टॉपिक है हम लोग का, और ये चैप्टर जो है ये एवरेज और मीन से रिलेटेड है। ठीक है, टॉपिक है आपका वेटेड एरिथमेटिक मीन। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन में आप लिख लीजिएगा यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ फूड, उसके बाद आप लिखिएगा प्राइस पर केजी, लिखिएगा प्राइस पर केजी, ये एक्स। उसके बाद आप लिखिएगा क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख देते हैं क्वांटिटी कंज्यूम्ड। क्वांटिटी कंज्यूम को आप डब्ल्यू लीजिएगा, और इसका प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, यानी एक्स इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा फ्लोर, उसके बाद है राइस, उसके बाद है शुगर, उसके बाद है पोटैटो, उसके बाद है ऑनियन। तो ये आपको डेटा दिया हुआ है, तो जल्दी से लिख लेते हैं वैल्यूज़ इसका। इसका दिया हुआ ये रुपीज़ में दिया हुआ है 40, ये दिया है 30, 40, 14, और ये दिया हुआ है 30। और क्वांटिटी कैसा दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है 15, 25, 5, 5 और 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, तो 40 इंटू 15 कितना हो जाएगा 600, 30 इंटू 25 यानी 750, 40 इंटू 5 यानी 200, 14 इंटू 5 मतलब 70, और 30 इंटू 10 मतलब 300। ऐड कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स इंटू डब्ल्यू 0, 1920 आ रहा है। और वेट का भी आप टोटल का वेट का टोटल कर लीजिए, सिग्मा डब्ल्यू 60 आ रहा है। तो आप लिखेंगे वेटेड के लिए एक्स बार ये मीन के लिए, और ये डब्ल्यू वेट के लिए, तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा 1920 डिवाइडेड बाय 60। तो सॉल्व कर लीजिए, 32 आपका आंसर हो जाएगा वेटेड अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। वेटेड अरिथमेटिक मीन जब भी आपको कैलकुलेट करने के लिए देगा तो आपको एक्स और डब्ल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्स और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डब्ल्यू उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, और उसको सॉल्व कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू का यूज़ करेंगे।
अब आपको बताते हैं कैलकुलेशन ऑफ करेक्टिंग मीन। यानी करेक्टिंग मीन जो होगा वो आपको कुछ डेटा मिसरीड की वजह से, यानी गलती से आपको जो लिख दिया जाता है, जो आपको लिखना चाहिए था एक्चुअल में वो नहीं लिख के कुछ और लिख दिया जाता है, जिसके वजह से आपका एवरेज जो है वो गलत आ जाता है। तो वही आपको करेक्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये नया टॉपिक लेते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ करेक्टिंग मीन। तो एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ करेक्टिंग मीन का। तो जैसे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ करेक्टिंग मीन में, द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स वाज 44। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट अ स्कोर ऑफ 36 वाज मिसरीड एज 56। फाइंड द करेक्ट एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। यानी करेक्ट एवरेज मार्क्स क्या होगा स्टूडेंट के द्वारा जो उन लोगों को मिला है, तो वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो डायरेक्टली आप इसका फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, करेक्ट मीन इक्वल्स टू इनकरेक्ट। जैसे देखिए एक फॉर्मूला लिखते थे एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाई एन लिखते थे। तो जैसे आपको एक्स बार आपको दिया हुआ है ये 50 है, टोटल आपको नहीं पता लेकिन एन आपको पता है। सॉरी, एक्स बार आपको दिया हुआ है ये 44 दिया हुआ है क्योंकि एवरेज दिया हुआ 44, और ये सिग्मा एक्स एन आपको दिया हुआ है कितना 50। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 44, ठीक है ना। तो 50 इंटू 44 यानी आपका ये क्या हो गया इनकरेक्ट टोटल। तो इसको आप लिखेंगे इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। तो इनकरेक्ट आपका सिग्मा एक्स कितना आ रहा है ये 50 इंटू 44। तो ये लिखेंगे आप इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस, माइनस कीजिएगा आप इनकरेक्ट वैल्यू को, इनकरेक्ट वैल्यू को, और उसमें प्लस कीजिएगा करेक्ट वैल्यू को, होल डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स का मतलब क्या हो गया 50 इंटू 44। तो यहाँ लिख दीजिए 50 इंटू 44 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू क्या था आपका 36, मिसरीड एज 56, यानी गलती से इसको 56 पढ़ लिया गया, लेकिन आपका करेक्ट वैल्यू क्या है, करेक्ट वैल्यू प्लस होता है, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस होता है, और एन आपको दिया गया 50 स्टूडेंट्स का है। तो 50 इंटू 44 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2200, और ये प्लस माइनस में एडजस्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 50, माइनस कर दीजिए 2180 डिवाइड बाई 50, अच्छा कि 20, 15, 43.6 आ रहा है आपका एवरेज, ठीक है। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कीजिएगा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। तो आपको समझा दिए कैसे क्या करना है। एक्स बार में आप लिखिएगा 44 क्योंकि आपको ये मीन दिया हुआ है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 50 है, तो सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, यानी टोटल जो है ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आता है, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू जो दिया गया, और प्लस करना है आपको करेक्ट वैल्यू, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंगल डेटा जो आपको मिसिंग, जो सिंगल डेटा आपको ये बता दिए जो आपको इनकरेक्ट जो दिया गया है, यहाँ पर डबल डेटा भी हो सकता है। तो डबल डेटा का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स वाज 80। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स 93 एंड 58 वेर मिसरीड एज 39 एंड 85। फाइंड द करेक्ट एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड, ठीक है। तो वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है इसके भी। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर करेक्ट मीन इक्वल्स टू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस
करेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। तो आपका इनकरेक्ट जो सिग्मा एक्स होगा वो कितना हो जाएगा 100 इंटू 80 माइनस, तो आपका इनकरेक्ट वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट जो वैल्यू है आपका वो है मिसरीड एज 39 एंड 85 बोला गया है। ठीक है, तो 39 और 85 आपका क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू है। तो इसको लिख लीजिए आप 39 प्लस 85, दो वैल्यू दिया गया इसीलिए, प्लस करेक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए था, उन लोग को मिला था 93 और 58 डिवाइडेड बाय n कितना हो जाएगा, 100 स्टूडेंट्स का था, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 8000 माइनस 14 यानी 124 प्लस 11 151 डिवाइडेड बाय 100, इसको एडजस्ट कर लीजिए। 8151 में से 124 ये आ रहा है 8027 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका आएगा 80.27। ठीक है, तो आपका आंसर जो रहेगा वो आसपास ही रहेगा। जैसे देखिए इसका एवरेज जो है वो 80 था, तो आपका आंसर आ गया 80.27। तो देखिए आपका आंसर जो रहेगा वो आसपास ही रहेगा। जैसे ये 44 दिया हुआ था, ठीक है, तो जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसका भी आंसर देखिए क्या है 43.6, यानी आसपास ही आपका आंसर रहेगा। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो आंसर बनाया गया वो सही है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया है इनकरेक्ट वैल्यू दिया रहने से कैसे आप करेक्टिंग मीन कैलकुलेट करेंगे। और एक दिया गया है आपको कंबाइंड अरिथमेटिक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंबाइंड अरिथमेटिक का। तो कंबाइंड अरिथमेटिक के लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए पहले आप। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। तो इसको आप डिनोट कर दीजिए एक्स बार सी से। तो यहाँ आपको कुछ डेटा दिया रहेगा जिसको आप n1 मान लीजिएगा और x बार 1 कंबाइंड बोला गया, n2 इंटू एक्स बार 2, n3 इंटू एक्स बार 3, इस टाइप से आपको डेटा दिया जा सकता है। डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 आपको करना है। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें, द मीन ऑफ 3 सैम्पल ऑफ साइजेस, यानी कुछ साइज दिया गया है 200, 250 और 300, और द मीन यानी उसका एवरेज दिया गया है 25, 10 और 15, फाइंड आउट द कंबाइंड मीन। तो देखिए एक आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे कंबाइंड मीन दिया गया है तो एक्स बार सी यानी कंबाइंड के लिए, तो एन वन यानी आप 200 ले लीजिए, साइज जो हो एन होगा, और एक्स बार 1 मतलब ये आप ले लीजिए 25। तो आप इसको लिख भी सकते हैं एक जगह पे n1 n2 n3 क्या है, प्लस ये 250 इंटू 10 और 300 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 250 प्लस 300। हम इस चीज़ का बात कर रहे थे। तो आप जैसे n1 n2 और n3 को लिख सकते हैं एक जगह पे। तो n1 कितना हो जाएगा 200, 250 और 300। सिमिलरली x बार 1, x बार 2 और x बार 3 भी आप लिख सकते हैं। तो x बार 1 कितना हो जाएगा 25, 10 और x बार 3 कितना हो गया 15। ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5000, ये कितना आ जाएगा 2500 और ये आ जाएगा 4500, 750, 12000,
डायरेक्टली नहीं कर सकता क्या, ये देख लेते हैं एक बार, छोटा कर लेते हैं। पाँच 15 75, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 3 16 बार में कट जा रहा है, तो आपका आंसर जो रहेगा वो हो गया 16, यानी इसका कंबाइंड अरिथमेटिक मीन जो होगा वो 16 होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, द एवरेज इनकम ऑफ 100 वर्कर्स इज 50 पर डे एंड द एवरेज इनकम ऑफ 150 वर्कर्स इज 60 पर डे, फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ इनकम ऑफ 250 वर्कर्स। 250 वर्कर्स कंबाइंड बोला है, मतलब यहाँ देखिए 100 दिया हुआ है, यहाँ 150, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 250। तो यानी आपको ये क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो आप वर्कर जो है उसको N1 ले लीजिए, N1 कितना हो जाएगा 100, N2 कितना हो जाएगा 150 वर्कर्स का बात किया गया है, x बार 1 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और x बार 2 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आपको पूछा है कंबाइंड मीन क्या होगा, तो कंबाइंड मीन आप डायरेक्टली लिखेंगे N1 इंटू एक्स बार 1 प्लस N2 इंटू एक्स बार 2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो N1 इंटू एक्स बार 1 मतलब 100 इंटू 50, और यहाँ N2 कितना हो जाएगा 150 इंटू 60 और डिवाइडेड बाई 100 प्लस 150। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5000 प्लस 9000 डिवाइडेड बाई 250, 14000 डिवाइडेड बाई 250, 0 0 कट गया, 5। अब इसको डिवाइड कर दिया डायरेक्ट, 5 5 25, तो 56 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंबाइंड मीन का। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कंबाइंड मीन का, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन क्या पूछा गया उसमें, द एवरेज इनकम ऑफ 100 वर्कर्स इज ₹200 इफ द एवरेज इनकम ऑफ ऑल 150 वर्कर्स, ध्यान दीजिएगा ऑल लिखा हुआ है, ऑल 150 वर्कर का दिया हुआ है 250, कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ रिमेनिंग 50 वर्कर्स। यानी जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे, इसमें 100 वर्कर था पहले, फिर 150 वर्कर्स था, दोनों को ऐड किए तो 250 आ गया, 250 वर्कर्स का पूछा था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 100 वर्कर यहाँ दिया हुआ है, लेकिन फिर यहाँ बोला ऑल 150, यानी 100 यहाँ दिया हुआ और 50 रिमेनिंग का पूछ रहा। तो समझ में आ रहा है, ये N1 हो गया और ये N2 हो गया, तो उसके हिसाब से ये आपको कंबाइंड दिया हुआ है पहले से। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो N1 हम लोग को दिया हुआ है 100, N2 दिया हुआ है 50, x बार 1 हम लोग को दिया हुआ है 200, लेकिन x बार 2 हम लोग को नहीं पता है, और कंबाइंड मीन आपको दिया हुआ है 150 वर्कर का 250 दिया हुआ है। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा कंबाइंड मीन का, क्या होता है N1 इंटू एक्स बार 1 प्लस N2 इंटू एक्स बार 2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो ये कंबाइंड के जगह पे लिख दीजिएगा 250, N1 हो जाएगा 100 इंटू एक्स बार 1 कितना हो जाएगा 200 प्लस N2 हो जाएगा 50 इंटू एक्स बार 2, N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा 100 प्लस 50। तो लिखेंगे यहाँ पर 250 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लीजिए 20,000, ये हो जाएगा 50 एक्स बार 2 और ये हो जाएगा 150
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 आ जाएगा, 75, 37,500, यहाँ पर हो गया 20,000 प्लस x/2, 20,000 इसमें से माइनस कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 17,500 इक्वल्स टू 50x/2। तो यहाँ कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। तो x/2 बराबर कितना आ जाएगा 17,500 डिवाइडेड बाई 50, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, यानी 350 आ जाएगा आपका x/1 यहाँ एन, ये x/1 n2 था, तो ये हाँ ये ठीक है, x/2 आपका क्या हो जाएगा, यानी 350 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो आपको ये कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास हम लोग सिंगल मिसिंग और डबल मिसिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है ना। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चंस आप लोग को दिए थे बनाने के लिए वो भी आप बना लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।